राम मंदिर का स्थापना अयोध्या में हो रहा है, तो इससे आप कितना खुश हैं? हम क्या, सारा दुनिया खुश है। लहंगा, चोली, ढोंडी ये सब से हट के बहुत आप गाते बजाते हैं। जी बिल्कुल। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भोजपुरी के हमारे जितने वो उभरते हुए सितारे हैं, जो भी कलाकार हैं, जो इस ढंग के गाने गा रहे हैं, जो हम लोग फैमिली के साथ सुन नहीं सकते हैं? और सवाल हम आपसे करेंगे, आपके कोई वरिष्ठ जिनको आप वरिष्ठ सिंगर मानते हैं? देखिए, हम भोजपुरी में मेरा कोई बड़े सिंगर नहीं है। अभी तो लोग ऐसे खेसारी पवन को मानते हैं, लेकिन यही नींबू रसगुल्ला भइल वाला गाना जब गाएंगे खेसारी, तो हम उसको वरिष्ठ और आदर्श कैसे मानेंगे। हेलो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम उपस्थित है ग्राम डरुआ। जी हाँ, हमारे वैशाली जिला के उभरते कलाकार रंजीत सोनी जी जुड़ चुके हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, कुछ बात करते हैं इनसे हम। बताइए भैया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा है। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए भैया साहब, हम बात कर रहे हैं, भैया का एक सॉन्ग आया है जो कि यही 2 तारीख का रिलीज हुआ है, राम नाम पर सॉन्ग है। तो सबसे पहले हमारे जितने भी श्रोता हैं और उभरता हुआ बिहार चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी ऑडियंस है, सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे चैनल RS भक्ति पर भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे गाना को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये बताइए, आप गायकी लाइन में कब से हैं? देखिए, एक्चुअली हम गायकी लाइन में तो बहुत पहले से नहीं है, लेकिन फिल्म लाइन में बहुत पहले से हैं, 2008 से ही है। तो इस पे अभी बीच में हम छोड़ दिए थे बहुत सारा काम, क्योंकि जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है लोगों को, तो समय नहीं मिल पाता है। तो अभी फिर बहुत डिले के बाद, बहुत दिनों के बाद फिर से कुछ मन में इच्छा हुआ कि कुछ करें। तो भोजपुरी में पहले हम करते थे, फिल्म करते थे बहुत सारी अच्छा, फिल्म। आप भोजपुरी फिल्म कर चुके हैं? जी हाँ, हम 2 भोजपुरी फिल्म कर चुके हैं। एक गुलाब थिएटर, जो कमर हाजीपुर जी के डायरेक्शन में 2013 में बना था, और एक फिल्म मैंने भोजपुरी ही किया था। फिल्म का नाम था सैया भेलन परदेसिया, जो सोनपुर में शूट हुआ था। उसके प्रोड्यूसर थे रामजी बाबू, जो सोनपुर की ही हैं। तो मैं आप लोग से बता दूं कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं रंजीत सोनी जी, जो कि भोजपुरी में कई अनेक फिल्म में भी काम कर चुके हैं। तो आप लोग से बता दें, जो ये हमारे वैशाली जिला के बहुत पुराने, आप लोग से मैं बता दूं, इतना मैं बता देता हूं, जब भैया का एक सॉन्ग आया है राम नाम पर, जो कि 22 तारीख को अयोध्या में उस चीज़ राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसी अवसर पर भैया का एक गाना आया है। भैया जो कि अनेकों फिल्म कर चुके हैं, तो भैया बहुत पुराने युग माने 2008 से हमारे भोजपुरी लाइन के लिए काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये सब सुन के भैया हमें बहुत अच्छा लगा। जी, अभी राम जी का चारों तरफ लहर है, चारों तरफ सोशल मीडिया देखिए, यूट्यूब देखिए, जहाँ भी देखिए पूरा रंगीन राम झंडा लहरा रहा है। तो अपना भी एक दिल में इच्छा हुआ कि चलो, थोड़ा सा हुनर है तो, और हाथ में मोबाइल भी है, सोशल मीडिया का समय है, तो क्यों ना एक नया चैनल बनाया जाए, और समय भी है, तो भगवान के नाम से ही स्टार्ट किया जाए। तो राम मंदिर का स्थापना अयोध्या में हो रहा है, तो इससे आप कितना खुश हैं? हम क्या, सारा दुनिया खुश है। जितने भी सनातनी हैं सभी लोग खुश हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि श्री राम हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं, और हम सभी उन्हीं के संतान हैं। हम लोग टोटल अयोध्या वासी ही हैं। हम लोग जितने हैं सब अयोध्या वासी ही हैं, और राम के ही वंशज हैं। तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं, 2-4 सवाल मैं और करूँगा। जैसे आज जिस दौर में अभी इस समय जो भोजपुरी का हालात है, इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, भोजपुरी का इधर बहुत ही स्थिति खराब हो गया है। ये भोजपुरी अब सुनने लायक नहीं रह गया है, और एक तरह से समझिए तो भोजपुरी से मुझे घिन आती है। मैं आज तक भोजपुरी गाने या भोजपुरी फिल्म को अपने मोबाइल पे कभी सर्च नहीं करता हूँ। नहीं, तो ये तो बात सही है, इधर बहुत जो कि भोजपुरी इतना दूषित हो गया है, जो कि घर परिवार के साथ, एक साथ फैमिली के साथ बैठ के सुना नहीं जा सकता है। लेकिन मैं आपका गाना मैं बहुतों दिन से सुनता हूँ, शायद मैं आपके साथ एक मैं एल्बम भी किया था, जी कृष्ण कन्हैया जी जी, बिल्कुल किए बिल्कुल। थे। तो बता दें कि आपका मैं गाना भी सुनता हूँ, लेकिन आज तक ये देखा गया है,
आप लहंगा चोली ढोंडी ये सब से हट के बहुत आप गाते बजाते हैं। जी बिल्कुल। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भोजपुरी के हमारे जितने वो उभरते हुए सितारे हैं, जो भी कलाकार हैं, जो इस ढंग के गाने गा रहे हैं, जो हम लोग फैमिली के साथ सुन नहीं सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भोजपुरी का एक ज़माना था, जब लोग भोजपुरी फ़िल्म देखने के लिए चौका बेलना बेचकर, जाता बेचकर लोग जाते थे फ़िल्म देखने। और आज ऐसा हाल हो गया है भोजपुरी का कि लोग अब सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ है ऐसे दर्शक जो सुनते हैं और उसी को ध्यान में रखकर लोग चोली ढोरी वाला गाना निकालते हैं। और उसका एक अलग दर्शक है अपना। लेकिन हम कहेंगे कि ये बदनामी हो गया भोजपुरी का। ये तो बात सही है, जो जितने भी हमारे सुपरस्टार भी हैं सभी लोग उसी पर आधारित है अभी भोजपुरी में। अगर वो दो चार चीज दो चार शब्द छोड़ के अगर गाना बजाना अगर देखा जाए, तो हमें नहीं लगता है जो दूरों दूर तक कोई वैसा कलाकार है जो उतना स्वच्छ छवि लेकर स्वच्छ शब्द लेकर गायकी करे चाहे कुछ भी करे। तो चलिए, बहुत सारी बात, मात्र एक से दो और सवाल हम आपसे करेंगे। आपके कोई वरिष्ठ जिनको आप वरिष्ठ सिंगर मानते हैं? देखिए, हम भोजपुरी में मेरा कोई बड़े सिंगर नहीं है। अभी तो लोग ऐसे खेसारी पवन को मानते हैं, लेकिन ये नींबू रसगुल्ला भइल वाला गाना जब गाएंगे खेसारी, तो हम उसको वरिष्ठ और आदर्श कैसे मानेंगे। ये तो बात सही है, इसलिए कि पहले की तरह अब गायकी रही नहीं। जैसे कि हमारे भोजपुरी में बहुत ऐसे धुरंधर कलाकार थे, भरत शर्मा, गायत्री ठाकुर, धुरान, उनसे भी पहले भिखारी ठाकुर। तो जैसे पहले भोजपुरी था, अब हमको वैसे भोजपुरी में कोई कलाकार वाकई में नहीं लौक रहा है ना। बिल्कुल नहीं। तो आप लोग से मैं बता दूं, जितने भी हमारे भोजपुरी ऑडियंस सुनने वाले देखने वाले हैं, हम लोग सभी से रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे ऐसे सिंगर का जो अच्छा गाना गाते हैं, जो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, आप लोग वैसा कलाकार का गाना सुनिए। जो कलाकार अश्लील गाता है, आप लोग खुल के उसका विरोध कीजिए। अगर आप लोग देखना ही छोड़ दीजिएगा तो अगला इंसान माने गंदा गाना गाना ही छोड़ देगा। क्या भैया? जी बिल्कुल। मतलब ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और पवन हो चाहे खेसारी हो चाहे और भी कोई भी हो, जो अश्लील गाने गाते हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। और स्वच्छ स्वच्छ और स्वस्थ गाना होना चाहिए। जो भी भोजपुरी भोजपुरी बहुत ही मीठा और सुंदर गाना था पहले। पहले देखेंगे पुराने गाने सब सुनेंगे तो आपको एक बार नहीं कई बार रिप्लाई कर करके सुनेंगे। लेकिन अब स्थिति वैसा नहीं रह गया, और यही से मुझे घिन आती है। मैं भोजपुरी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अभी गाना भी देखेंगे तो हिंदी में मैंने गाया, क्योंकि मैं हूँ तो भोजपुरी एरिया का ही, भोजपुरी माटी है हमारा। लेकिन ये सब देख के, ढोरी चोली वाला गाना देख के मुझे घिन आ गई है इससे, भोजपुरी से। तो अपना थीम अलग बनाया हूँ। मैं हिंदी ही करूँगा जब भी करूँगा, और भोजपुरी कभी नहीं करेंगे। आप लोग से मैं बता दूं भैया, भोजपुरी माने क्षेत्र का ही है, मान लीजिए तो वैशाली जिला जो भी है, सब इधर बिहार का सबसे प्रमुख भाषा भोजपुरी है। अब वास्तव में भोजपुरी भाषा में बहुत सारे मिठास है, लेकिन दूषित होने के कारण भैया का कहना है, जो मैं भोजपुरी गाना सर्च करके सुनना और देखना माने इसे नापसंद है इन्हें। जो मैं कि गाते भी है बजाते भी है, लेकिन बहुत दूसरा ढंग के कलाकार है। आज तक मैंने इनका जितना भी सॉन्ग सुना, जितना भी गाना देखा, इनका गाना ही कुछ अलग रहता है। ना एक शब्द इसमें इनके गाना में आपको अशब्द मिलेगा, जो कि स्वच्छ रूप से माने प्रदर्शित करते हैं समाज को। तो चलिए भैया, आपको टाइम देने के लिए, मेरे चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बने